हमारा कार्यक्रम चल रहा है भाई मिशन पाखंड, जिसके तहत हम तमाम उन साधु संता के पास भी जान लग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज से जुड़े समाज सेवी है इस मामले के बारे में उनसे ज़्यादा बातचीत करा। फिलहाल जिस समाज सेवी तक मैं बातचीत करने के लिए आज पहुंचा हूं, हम संस्था है नाथ कन्या सेवा समिति और उसके प्रधान जी हमारे साथ में दीपक भाई। राम राम। राम राम जी सभी ने, और भाई विशेष दर्शकों ने भाई बहुत दिल का धन्यवाद और राम राम भाई। दीपू भाई, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा के अंदर, जो मिशन हमने चला रखा है मिशन पाखंड, जो पाखंड के खिलाफ एक मुहिम है। भी हरियाणा के अंदर जो पाखंड चल रहा है ना, उसको रोकने का प्रयास है हमारा। इसी के तहत हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी हमारे एक मेहमान रहे, आप दूसरे इस कार्यक्रम के दूसरे मेहमान हो, तो क्या कुछ कहना चाहो जो हरियाणा के अंदर आजकल बाब्या ने लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर आपके क्या कुछ विचार है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोल लूँगा, जो भी हम बात बोल लेंगे हम किसी के ये नहीं है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे। सभी की अपनी अपनी आस्था होती है, कोई कहीं पे जाता कोई कहीं पे जाता। मेरे को ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊंगा। लेकिन जो ये मुहिम है पाखंडवाद की, ये एक बहुत अच्छी मुहिम चली है, क्योंकि आजकल गाँव में भी देखते हो आप, कोई भी मतलब कैसा भी पाखंड कर देता है और जनता उसके पीछे पागल हो जाती है। कुछ ना कुछ तो है रीजन वहाँ पे। और तीसरी बात जो आज मतलब मैं समझ गया हूँ, जो विशेष बात है, धर्मेंद्र हुड्डा है और संत रामपाल जी है, इनके बीच में एक विवाद चला हुआ है। उस विवाद को लेकर ही आज मतलब सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया ऐसा बना दिया, जो कि जज भी खुद है, वकील भी खुद है, जो हम अपने नज़रिए से दिखते हैं, क्योंकि यहीं पे मुद्दे उठ जाते हैं और यहीं पे दब जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मेरे युवा साथी है, जो अपने भारत को, अपने हरियाणा को एक पुरानी पहचान देना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया की लड़ाई तो ज़रूर लड़े, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके भी उस लड़ाई को लड़े। हम सबसे आगे रहेंगे, हम आपको वादा करते हैं। और दूसरी बात, जो संत शब्द है, बाबा संत शब्द, एक ये महान शब्द होते हैं, इसको कोई भी लगा लेता है, वहाँ से हमको भी आदत होती है। क्योंकि संत और बाबे, जो अपने देसी भाषा में बाबे कह देते हैं, बाहर संत बोल देते हैं, ये संत ऐसा शब्द होता है जो अपनी सुख सुविधा, अपने परिवार को, अपने गांव को, सभी को त्याग कर एकांत में जाके तपस्या करते हैं, उनको संत का दर्जा दिया जाता है, हमारी नज़र जो है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि समाज का सब सुख सुविधा त्याग कर एक अकेले में अपना जीवन जीना। हाँ जी बिल्कुल। आप देखते हो हिमाचल की तरफ जाते हो जब आप, तो वहाँ पे बहुत से संत महाराज होते हैं जो एकांत में बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। हम उनको संत कह सकते हैं। हम दीपू भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा, लेकिन आजकल तो ऐसे बाबे हो रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन भी है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं। जो गाड़ी मेरे हिसाब से एक अच्छे परिवार के पास, बिजनेसमैन के पास है ना, वो गाड़ियाँ बाब्या के पास हैं। हर कमरे में भी एसी है, बाथरूम तक में एसी है। ऐसे बाबे हो रहे हैं, वो पाखंड है या फिर वो आस्था है? देखो, मैं इस बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने जो संत महात्मा होते हैं उनके पास फ़ोन ही नहीं है, जो असली संत महात्मा होते हैं। नहीं, जैसे मैंने कल ही एक वीडियो देखी थी, जिसमें ये जो संत रामपाल, जो अपने नाम के आगे संत लगाते हैं, इनके जो आगे जो शिष्य होते हैं, वो वीडियो बनाते हैं। कभी वो कहते हैं कि जो इनका हिंदुओं का भगवान है भोला, हम मतलब एक प्यार की भाषा में कैसे भी लगा लो, हम बोला कह देते हैं शिव जी को, तो कहता है कि बोले की जगह हम बोली बूछ भी कह सकते हैं, मीनिंग तो एक ही है। और कहीं उनकी वीडियो देखी हैं जो कन्हैया के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, खाटू श्याम, जो हजारों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है जिनमें, उनको कभी ये राक्षस बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। देखो, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं किसी को भी मानता हूँ, आप भगवान को छोड़ो, मैं आपको मानता हूँ। अगर कोई मेरे आराध्य है, मतलब आपको कोई कुछ तंग करेगा, मेरे से सहन नहीं होगा। तो ये एक झगड़े की तरफ बनता जा रहा है। झगड़े की तरफ बनता तो इसलिए जा रहा है, आप रामपाल जी के जो भी आगे शिष्य हैं, उनकी किसी की भी आईडी जी, किसी की भी आईडी खोल के देख लो, उसमें सिर्फ एक ही बात चल रही है, भाई ये भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। लेकिन मैंने इसमें एक बात नोटिस की है, पता नहीं कितने भाइयों ने मेरे साथ की है या नहीं की है, वो सिर्फ टारगेट ही हिंदू देवी देवताओं को करते हैं, वो कभी अल्लाह को टारगेट नहीं करते। क्या मतलब है इसका तो ये मतलब है कि भाई अपनी जो आस्था है उसको साइड में निकाल लो, उसके बाद उनके साथ देखो, जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, उसके बाद उनसे जाके उनका मतलब जो भी नाम वगैरह होता है वो लो, और उसके बाद वो जो कराना चाहें, जिस धर्म में वो भेजना चाहे बेच सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको पता है इनके कितने कट्टरपंथी होते हैं, कितने कट्टर होते हैं ये लोग। और दूसरी बात, देखो, कोई मेरे आराध्या का अपमान करेगा, हमसे सहन नहीं होगा। और संत नाम लगाना, जो रामपाल जी का एक वीडियो है, जो जब वो जेल में गए थे, तो उसके बाद पत्रकार महोदय ने उनके घर पे जाके, जहाँ पे वो रहते हैं, वीडियो बनाई थी, बाथरूम में भी एसी है।
कमरे में भी एसी है, एलसीडी है, बड़े बड़े फ़ोन है, और जब वो ऐसे चलते आशीर्वाद देते हुए साथ में कूलर लेके चलते हैं लोग उनके, ताकि गर्मी ना लगे। कूलर भी है, दान पात्र भी है। दान पात्र भी है, हर एक चीज़ है। और एक चीज़ चलो हमें उनकी भी अच्छी लगी है जो वो सेवा करते हैं उनका। देखो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे जो सोचने का तरीका है, मैं कहता हूँ संत नाम हटा के समाज सेवी लगा ले तो देखो ठीक रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो उनके काम, हर भंडारा भी लगाते हैं, वो लंगर चलता है, उनका थोड़ा ज़्यादा बजट है, हमारा थोड़ा कम है। हम भी संत के अंदर डेली लंगर लगाते हैं, सेवा कर रहे हैं। लड़कियों की शादी वो करते हैं, वो थोड़ी हाई लेवल पे कर देते हैं, जैसा हमारा बजट बनता है हम थोड़ा मतलब जैसा भी होता है हमसे सहयोग कर देते हैं हम लड़की की शादी में। अच्छा, जो परिवार बीमार हैं उनकी मेडिकल हम भी सहायता करते वो भी हैं, और राशन की भी सेम ही सहायता करते हैं। किसानों के लिए उन्होंने, उनके पास पैसे थे तो उन्होंने मदद कर दी है। अगर हमारे पास भी होंगे, परमात्मा ऐसा काबिल बनाएगा तो हम भी सेवा करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब तो भाई मेरे नाम के आगे पीछे भी संत लगाना चाहिए। संत महात्मा ऐसे नहीं बनते, वो समाज सेवी होता है। संत महात्मा होते हैं भाई जो अपना त्याग करके, सुख सुविधा का त्याग करके पहाड़ों में कहीं एकांत जगह पे बैठ के अपना परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। दूसरा वो कहता है कि परमात्मा कोई नहीं होता, जो कुछ है मैं हूँ। कबीर जी हैं, एक वो नाम का माध्यम लेके। और दूसरी बात, एक जो ये उनका बयान आया था हुक्का के लिए, अपना हरियाणा के अंदर क्या है, हुक्के का एक ऐसा है जो प्रचलन है, बड़े बूढ़े पीते आ रहे हैं। और आगे युवा देखो, और नशे से तो मैं कहता हूँ स्वस्थ से बढ़िया है। जैसे बीड़ी सिगरेट चली हुई है, उनके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठाता, जो कैंसर का भी कारण बनती है। कहीं ना कहीं हुक्का भी नुकसान देता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देता। क्योंकि मेरी नॉलेज के अंदर भाई 110 साल का भी मैंने एक बुजुर्ग देखा है जो मरते टाइम तक भी हुक्का, ऐसा हुक्का से नुकसान होता था, वो क्यों इतनी लंबी आयु पकड़ता। हमारा बुढ़िया भी है हुक्की पीवा है, लेकिन उसने क्या बोल रखा है, देखो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, ये मतलब उनका बोला हुआ है। कोई इस बात को फील मत करना कि भाई, मतलब ये मत सोचना कि हमारे ऊपर टिप्पणी की है। संत कह रहा हूँ मैं, समाज सेवी रामपाल जी ने क्या बोला है भाई, जो हुक्का पीते हैं वो सारे डेढ़ होते हैं। अब डेढ़ शब्द क्या होता है आप बता दो। अगर मैं किसी को कुछ ऐसा गंदा शब्द, देखो मैं पहली बार अपनी जुबान पे ये शब्द ला रहा हूँ क्योंकि ये बताने के लिए, अगर मैं ये शब्द किसी को भी बोल देता हूँ तो आपको पता है क्या कार्रवाई होगी। लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? वो सारे सभी को टारगेट कर रहा है, जो कपीने वाले उसने सभी को एक गंदा शब्द बोला है, जिससे कोई विशेष जाति है वो अपना अपमान समझती है, लेकिन उसके खिलाफ फिर नहीं कार्रवाई हो रही। ये तो ऐसा हो गया कि भाई नाम के आगे संत लग गया, 10 आदमी साथ में रहने लगे, जैसा उसने बोल दिया वैसे। ये सोच रहे हैं, जो इनकी सोच है भाई हरियाणा को अपने कंट्रोल में करके जैसे मन करे वैसे हरियाणा को चला ले। और दूसरी बात, मैं तो देखो मौके की सरकार हिंदू की सरकार है कहते हैं लोग। दीपू, मैं एक बात रोकना चाहूंगा आपको, ये जो उसके अनुयायी है ना, जो भक्त है, वो ना शब्दों की मर्यादा से बाहर निकल लग रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता भी वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आप भगत किसी के भी हो, राम के हो, शिव के हो, संत रामपाल के हो, किसी के भी हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए। क्योंकि उस समाज के अंदर हमारे परिवार भी है, हमारे बच्चे भी, हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो शब्दों की मर्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मेरा असंध के अंदर काम है और एक परिवार है मेरे पास, जो मेरा मतलब काम में, मतलब ये लगा लो कि मेरा फैमिली का हिस्सा काम संभालते हैं मेरा। वो उनके घर पे एक छोटी गुड़िया है जो कान्हा जी को बालक स्वरूप में लेकर उनकी पूजा भी करती हैं, सुबह उठ के नहाती भी है और उसको अपने खाने से पहले भोग भी लगाती है। आप मेरे को एक बात बताओ, चलो जो इनके जो वो है, मतलब इनकी जो बोलने की वाह है कि कोई भगवान नहीं होता, चल एक मतलब मान लेते हैं कि नहीं होता, लेकिन आप ये बताओ, जैसे जो बच्चा है सुबह उठ के नहाता है, अपने खाने से पहले भोग लगाता है, अपने माँ बाप के पैर छूता है, वो जो संस्कार है वो कान्हा रखने के बाद आए हैं। ये कुछ समाज में अच्छा ही हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा? सुबह उठकर नहाना, अपने खाने से पहले जो भी भोग निकालना है, आज वो कान्हा का भोग निकाले, कल ना गौ माता का भी निकाल लेंगे। देखो ये एक संस्कार के रूप में तो देखो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी सभी की श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा मैं किसी को मानता हूँ। देखो मैं मानता हूँ, और कोई मेरे आराध्य के, मैं पहले बोल चुका हूँ, खिलाफ टिप्पणी करेगा, देखो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। और जो ये संत रामपाल जी कहते हैं, जिनको मतलब आप संत मानो या समाज सेवी मानो? मैं समाज सेवी मानता हूँ भाई। नहीं, संत मेरी नज़र में जो संत होता है ना, वो कभी भी इतनी सुख सुविधा नहीं लेगा। वो अपना संत, एक बात बताओ, संत शब्द है, जब अगर बड़े बुढ़िया में कहीं बैठा हाँ, संत किस नकम है, जो अपना सब कुछ त्याग करके एकांत प्रभु की भक्ति में लीन है।
देखो संत में भी कोई महाराज इसको भोलेनाथ जी को मानता है संत, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। भगवान तो सभी ने, जैसे मेरा जिसमें दिल आस्था है, दिल है मेरा, मैं उन्हीं को अपना आराध्य मानूंगा। संत भी मानते हैं ऐसे, लेकिन एक सभी को टारगेट करना, देखो जी मेरी एक मैं मेन जो दिल की बात है वो मैं कहना चाहता हूँ। जितने अपने अघोरी हैं बाबे और जो अपने संत हैं, अगर इनके पास, जो आप बोल रहे थे कि संतों के पास आजकल फ़ोन भी है, गाड़ियाँ भी है, अगर इन बाबाओं के पास फ़ोन होते, इंस्टाग्राम होते और इनकी वीडियो आगे आ जाती, ये तो हमारा भाई दुर्भाग्य ले लो कि में लगा लो। जो अपने भाई जो युवा है सिर्फ कावड़ लेने चला गया ए लिया, लेकिन वो जो उनके भगवान को उल्टा बोल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। इससे बड़ा दुख क्या होगा अपने समाज में। अगर अघोरी महाराज के पास ये वीडियो चली जाती है, आपको लगता है वो जीने देंगे? ये एक मतलब ग्रह युद्ध ही लगा लो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और क्या पता भाई कहाँ से क्या डोनेशन आता हो ऐसी स्थिति करने के लिए। हमारी जो सोच है, हम एक ही चीज़ कहते हैं भाई, देखो अपनी मर्यादा न भूल लें। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने डोनेशन। हाँ हाँ, देखो मेरी बात सुनो आप, डोनेशन का आरोप है। एक बात बताओ, अगर मेरे को है ना आपके घर में लड़ाई करवानी है, जो आपके घर में बिगड़ा हुआ बच्चा मैं उसको पकड़ूंगा, उसको पकड़ के मैं उसको पैसे भी दूंगा और बोलूँगा भी भाई अपना जो तेरा भाई है उसके साथ लड़ाई कर। कैसे करनी है लड़ाई? कोई माध्यम कर भाई, वो फलानी भगवान को मानता है, तू भगवान की काट करनी चालू कर दे। और अपना आस्था है जो, अब मैं किसी भगवान को मानता हूँ, अगर आप मेरे सामने मेरे भगवान को गाली देंगे, मैं आपको बर्दाश्त कर लूँगा? वो बात तुरंत झगड़ा हो जाएगा। अब पैसे तो मैं दे रहा हूँ ना उसको, वो तो मेरी बात बोलेगा कहीं हुई। आपको क्या पता वो पैसा मतलब कौन चाहता है कि घर में लड़ाई हो? आप पूरे भारत को अपना घर समझ लो। आप समझ गए ना जो मैं बात बोलना चाहता हूँ। तो इब डोनेशन मैं उसको पैसे दूंगा, मैं उसको बिगाड़ूंगा कि आप अपने घर के अंदर लड़ाई करो, तो जो मेरा मकसद है वो तो पूरा हो गया। और लड़ाई कैसे होगी भाई? भगवान को, एक हिंदू धर्म ऐसा जो भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखता है, सुबह उठते ही हरिओम बोलते हैं। और तो छोड़ो यार, अगर खांसी जुकाम भी हो जाए आदमी का, खैस के भी बोल लगा राम 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 राम, नंदियाना भी राम राम करेगा। हरियाणा की तो पहचान है राम राम। हाँ, भी भाई किसी ने मिला जद भी रहो भी राम राम भाई। वही तो कह रहा ना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना जो भगवानों के साथ लगाव है ना वो ऐसा, अगर सर्दी ज़्यादा लगे तो राम राम, गर्मी ज़्यादा लगे तो भगवान बचा ले। मतलब हर एक चीज़ अपना भगवान के साथ ऐसे मतलब आस्था से जुड़ी हुई है। वो कभी मतलब से ये आँख मीच का अंधभक्ति करा, चाहे किसी ने भी कोई मानो, देखो किसी की आस्था ने ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है, ना इस वीडियो का मकसद है। इस वीडियो का सिर्फ इतना मकसद है कि जो हरियाणा के अंदर पाखंडवाद फैल रहा ना, उसको दूर करना, हरियाणा पाखंडवाद मुक्त बनाना। क्यों दीपू भाई? बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। हरियाणा पाखंडवाद, दिवाली की बात लगा लो। अब देखो मैं थोड़ा हार्ड डिटेल में ज़्यादा बोल के ठीक रहता हूँ, क्योंकि डिटेल में समझ में भी आ जाती है। और वीडियो से पहले बोल भी दिया भाई, हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी के दिल पे ठेस पहुँचाना नहीं है, चाहे वो किसी के भी चले हो। हमें किसी से कोई मतलब, जो हमारे दिल की बात है वो हमने रखी है। और अपना भारत में इतनी आज़ादी मिलती है अपने दिल के बात रखने की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पाखंडवाद चला हुआ है, दिवाली वाले दिन की नहीं कह रहा मैं, दिवाली वाली रात को 10 बजे के बाद अगर आप अपने घर से निकलोगे ना, कहीं पे अंडी रखी है, कहीं पे कुछ रखा है, कहीं पे कुछ रखा मिलता है, वो क्या होता है? एक बात बताओ, जो अंधविश्वास ही होता है यार। अंडी रखना था किसी का घर नुकसान करना था, जब माँ वाई बात मैं अपने तो लगा लियो। जब मेरा महल खड़े होंगे नहीं भाई, मैं तो सारी आण अपने काम धंधे छोड़ के बाबे पैर में पड़े रहूँगा, जो सही बाल पर गिट्टी ही मारिया करें, ओड़ा पड़ जाऊँगा जाकर। देखो मैं सभी को गलत नहीं कहता, सारे गलत नहीं होंगे भाई, बहुत से हैं जो ठीक भी होते हैं। और जैसे सिर दर्द का इलाज है वो डॉक्टर के पास ही जाके मिलता है। और अपने में तो हरियाणा में है, मैं देखो पुराने टाइम से ही बच्चे को बुखार हो गया, नज़र उतार दी और ठीक भी हो जाती है। वो क्या चीज़ होती है? देखो हर एक चीज़ को पाखंडवाद से भी नहीं जोड़ सकते, कुछ चीज़ सच्चाई भी होती है। लेकिन जो ये ज़्यादा पाखंड फैलाया हुआ है, पहली बात तो आजकल देखो ये बनती है जो लेडीज, कोई तपस्या करती है, कोई कुछ करती है। आप ये जो शब्द आएगा इसको वो कर देना पी। हाँ, तो 41 दिन की तपस्या होती है। आपको पता ही है ये परमात्मा का दिया हुआ है। जो लेडीज का सर्कल होता है वो कितने दिन में हो जाता है? चलता ही है। तो वो जो तपस्या करते हैं वो कहाँ से तपस्या चलेगी? तपस्या तो पूरी खत्म हो जाती है, वहाँ पे खंडित हो जाती है। मैं ये पाखंडवाद कह रहा हूँ, अपने लोग अपनी आंखें खोल लो हरियाणा के वासियों, और हरियाणा तक बाहर भी अपनी आंखें खोल लो। अपने जो दिल की बात है वो बाहर बोलने की हिम्मत रखो। तो अपने हरियाणा के अंदर जो ये
काम खिंडा हुआ है, यूं नहीं खिंडागा। और अगर ऐसे ही चलता रहा भाई, 10 आदमी उसके गेल हैं, 10 आदमी उसके गेल हैं, आपस में इंस्टाग्राम पर टिप्पणी चल रही है, कल ना भाई गरादी बेटी आपका भी और हमारा भी है, एक हमारा ग्रुप अलग तैयार हो गया भाई, यू सौदा बंद करो, इंस्टाग्राम पर लड़ाई बंद करो, तो भाई इस तरह अपना घर है युद्ध छेड़न पर गया आसार उसके हैं, जो हमारी सोच है। और हम तो एक ही चीज़ कहते हैं भाई, आप जिसको मानते हो मानते रहो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिसको हम मानते हैं हम उसको मानने, लेकिन आपको कौन हक देता है कि हमारे आराध्या के खिलाफ टिप्पणी करने का? ये बहुत गलत बात है। और ये टारगेट कर रहे हैं सभी को, जैसे ओक्का पीने वाले, अब जैसे मेरा बुजुर्ग है, मेरे बुजुर्ग ओक्का पीते थे, मैं कैसे साइन कर लूँगा भाई? सब ये बात है। तो ये सिर्फ आप अगर बारीकी में जाओगे तो सिर्फ ये लड़ाई के ऐसे पाखंड के खिलाफ क्या सरकार ने एक्शन लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सरकार ने कोई ऐसी स्पेशल टीम तैयार करनी चाहिए जो इन पाखंडवाद का खुलासा करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। बिल्कुल करनी चाहिए। अब देखो, अगर आप अगर अपने घर पे बाउंस रखते हैं, पूरा ही भारत आपका घर है और फौजी आपके पहरेदार अगर के, अगर आपके घर के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है तो उसकी फौजी कैसे सुरक्षा करेगा? फौजी कैसे सुरक्षा करेगा उस चीज़ की? अब देखो मेरी बात सुनो, अब मेरे आराध्या के खिलाफ कोई टिप्पणी कर रहे हैं और मेरा बिल्कुल भारत से जी उतर गया, अगर कोई बाहर का बंदा आएगा बोलेगा भाई इधर तो तेरे भगवान की वैल्यू नहीं है, तो हमारे साथ रड़, ये कर वो कर, बकाएगा। और आदमी की जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो वो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो वो ग्रह युद्ध के आसार हैं क्या? नहीं है। फौजी, एक बात बताओ, फौजी कहाँ सुरक्षा कर सकता है? वो अपनी सीमा की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन जो घर के अंदर है वो एक सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं एक स्पेशल सेल ऐसा बनाया जाए जो सिर्फ जो ये पाखंडवाद चला हुआ है, पाखंडवाद एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे और भी हैं, उनके खिलाफ एक स्पेशल टीम का नियुक्त किया जाए और जो हर एक चीज़ बारीकी से जो ग्राउंड लेवल पे है पत्रकारों से मिलो, क्योंकि पत्रकार एक मतलब वो होता है जो ग्राउंड लेवल की हर एक न्यूज़ होती है, समाज का एक चेहरा होता है, दर्पण बोल देते हैं, उनसे मिलो, उनसे मिल के पूछो भाई कौन कैसा मतलब क्या सिस्टम चला हुआ है, उसके खिलाफ उचित जो कार्रवाई बनती है वो करो। हम सरकार से इतना आदेश करते हैं ताकि अपना जो हरियाणा है, जो इंडिया है, वो मजबूत बना रहे। अपने इंडिया के अंदर अगर गृह युद्ध छिड़ जाता है तो बाहर फौजी कितनी सेवा मतलब सुरक्षा कर सकते हैं। तो हमारा एक ही मतलब है, किसी को मतलब संत नाम देने से पहले थोड़ा उसके बारे में सोचो समझो। और संत नाम एक बहुत बड़ा नाम होता है जो अपनी सारी उम्र त्याग करके भगवान की प्रार्थना में लीन रहता है, जो श्रद्धा से बैठते हैं। क्या पता मतलब व्रत चलते हैं जो संतों के, मैं भी मिला हूँ संतों से, जो व्रत चलते हैं, 1 महीना का अंजल त्याग वो होता है, वो भी जीवित रहते। कोई तो शक्ति है तभी चले हुए हैं, लेकिन जो ये उनके उसमें जो पाखंड कर रहे हैं ये बहुत गलत है। ये अपने जो गृह युद्ध छिड़ने के आसार हो सकते हैं जैसे चली हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल है भाई, नाथ कन्या सेवा समिति के प्रधान दीपक हमारे साथ में जुड़े थे और पाखंड के खिलाफ उन्होंने अपने विचार रखे हैं। इब कमेंट सेशन में आप अपने विचार रख दो, अगला मेहमान कौन हो सकता है आप भी सुजेस्ट कर सको। फिलहाल वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए भाई वीडियो और मुहिम कैसी लगी। राम राम।